अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो है ये बहुत कॉमन हो चुका है और हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करना होता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो फिर होता ये है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो वेसल्स होती हैं, बेसिकली वो ब्लॉकेज उनमें आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है और जो ब्लड है ये हमारी बॉडी के सारे आर्गन्स तक अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमें ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है, शुगर का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सो इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एलडीएल की जो है ज़्यादती हो जाती है। एलडीएल हमारी बॉडी में यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें और जो है हमारी बॉडी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फूड्स बताने जा रहा हूं जिनका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल पे आ सकता है। आप उसे कम कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ये मसला है तो। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपने यूज़ करनी है वो है जी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आपने डेली रूटीन में रखना है। आपने यूज़ करना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल को कम करेगी और एचडीएल को बढ़ाएगी, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को ये आपकी बॉडी में बढ़ा देगी, जिसकी वजह से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आ जाएगा और आप अपना कोलेस्ट्रॉल जो है 1 महीने के अंदर ही नॉर्मल कर सकते हैं। इसका आपने इस्तेमाल ऐसे करना है, आपने 3 से 4 चम्मच लेना है ये डेली के रूटीन में। आप सैलड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी इसको जो है चम्मच के साथ भी ले सकते हैं। और इसको बस ये याद रखें कि हीट नहीं करना। अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर जितनी एनर्जी, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, तो हीट किए बिना इसको इस्तेमाल करना है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आ जाती है गाइस वो है कहवा, यानी ग्रीन टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ग्रीन टी का इस्तेमाल भी आपकी बॉडी के अंदर से एलडीएल को कम करेगा और इसके इस्तेमाल से भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम हो सकता है। और इसका एक और फ़ायदा है कि ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकती है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आ जाती है गाइस वो है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल आपने करना है। इसमें बहुत ताकतवर कंपाउंड होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और आपने इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने इसका पेस्ट बना लेना है, इसको चॉप कर लेना है और वो आपने मॉर्निंग में पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ब्रेकफास्ट से पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है ताकि इसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप 1 महीने के लिए लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको लेवल पे ले आएगा, उसको नॉर्मल कर देगा। चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो कि हमारे ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं और हमारे अंदर जो है हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं। इसके अलावा अगर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल अगर आप 1 महीने तक करते हैं तो आपके अंदर 20% तक एलडीएल में कमी आएगी और गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होगा, यानी एचडीएल में इजाफा होगा। इसके बाद 5वें नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है अखरोट। वैसे तो सारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बट जो अखरोट है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ा है और इसका इस्तेमाल अगर आप डेली करते हैं, अब अगर आप डेली 2 से 3 अखरोट लेते हैं तो 30% तक आप में हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं और बाकी भी दिल की जितनी बीमारियां होती हैं उनसे भी आप महफूज रहेंगे। ये भी आपके अंदर जो है वो एलडीएल की तादाद को कम करेगा और एचडीएल की तादाद को बढ़ाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आती है वो है जी गाजरें, यानी कैरेट्स। और इनके अंदर भी जो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों किस्म के फाइबर, दोनों टाइप्स के फाइबर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। और जो सॉल्युबल फाइबर गाजरों में पाया जाता है ये हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं और एचडीएल को बढ़ाने में या इजाफा करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ, आप इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जूस इस्तेमाल करने से अगर ज़्यादा बेहतरीन जो तरीका है वो इसको एज अ सैलड इस्तेमाल करने का है, तो आप इसको एज अ सैलड इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जी 7वें नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है मछली, यानी फ़िश। और फ़िश जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है और ये भी आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल को कम करती है और एचडीएल को बढ़ाती है। और एक नई स्टडी में, ये लेटेस्ट स्टडी में ये बात आई है कि अगर आप महीने के अंदर 2 दफ़ा भी फ़िश का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 27% तक आपका जो हार्ट अटैक का चांस होता है वो कम हो जाता है। ये हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो 27% तक कम हो जाता है अगर आप महीने में 2 बार भी फ़िश का इस्तेमाल करते हैं।
करते हैं। इसलिए मिनिमम आप महीने में 2 बार फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ आ जाती हैं 8वें नंबर पे, जिनका इस्तेमाल करने से आप एलडीएल को जो है कम कर सकते हैं और एचडीएल को बढ़ा सकते हैं। तो उन सब्ज़ियों में ये सैलड के पत्ते जो हो गए, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा बंद गोभी हो गई, बंद गोभी के अलावा ये गाजरें आपको बताएंगे। बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनसे आप एलडीएल को कम कर सकते हैं और एचडीएल को बढ़ा सकते हैं। और 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे सॉरी आ जाती हैं दालें। दालों का इस्तेमाल करके आप जो है जितनी भी दालें हैं, इन सब का इस्तेमाल करके आप जो है अपने एलडीएल को कम कर सकते हैं और एचडीएल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दालें जितनी भी ये विटामिन, प्रोटीन, मिनरल से भरपूर होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल भी अपनी डाइट में ज़रूर रखा करें। 10वें नंबर पे जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो है जौ का दलिया। और जौ का दलिया भी इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर जो एलडीएल कम होगा और एचडीएल की तादाद जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो ये अगर आप रेगुलर 1 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं जौ का दलिया, तो आपको जो है 30% तक जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो कम हो जाता है। 30% तक हार्ट अटैक के रिस्क को ये कम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद होता है बीटा ग्लूकैन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। और रेगुलर इसका इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी ब्लड में अगर ज़्यादा है तो वो जौ का दलिया कम कर देगा। इसी के साथ अपने होस्ट सैफुर रहमान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।